बुलाना उसको, वो काउंटर वाले को बुलाना फटाफट। कैमरा कैमरा कैमरा, अपने आप ही घूम गया। बस सही, और ऊपर करूँ, बस बहुत है। मॉर्निंग। हाँ भाई, तो वो टाइम पीरियड ओके। विद्युत क्षेत्र बच्चों रह गया था आपको, पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर की ओर होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से पास की ओर। बिंदु विद्युत बिंदु आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन वायरेक्शन अपने को याद होनी चाहिए, प्लस की वजह से तो ब्लास्ट होता है, यानी प्लस की वजह से फील्ड होती है दूर की ओर, और माइनस की वजह से फील्ड होती है पास की ओर। दूसरा बिंदु आपको यह बताया था कि अगर कोई धनात्मक आवेश है तो वो फील्ड की दिशा में बल एक्सपीरियंस करता है, और अगर कोई ऋणात्मक आवेश है तो वो फील्ड के ऑपोजिट। यानी मान लो फील्ड ये है, इस दिशा में फील्ड है, तो यहाँ पे अगर धनात्मक आवेश रखोगे तो उस पर इधर ही फोर्स लगेगा, और अगर आप ऋणात्मक आवेश रखोगे तो इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। प्लस चार्ज बनाता है दूर की ओर फील्ड, जैसे मान लो वो पंखा है, उस वो प्लस चार्ज है तो वो दूर की ओर फील्ड बनाएगा, ऐसी दूर की ओर, पंखे से दूर। और इसी फील्ड में अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उस पर धक्का इधर लगेगा, और नेगेटिव चार्ज रख दिया तो धक्का ऑपोजिट लगेगा। ये कहानी आपको पिछली बार बताई गई थी बिंदु आवेश का। उसके बाद हमने लिखा था फॉर्मूला बच्चों वलय का। वलय के केंद्र पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0, और वलय के अक्ष पे लिखना है तो उसका फॉर्मूला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सबसे बड़ा विद्युत क्षेत्र दो बिंदुओं पे आता है, r/√2 और -r/√2। जब जब फील्ड इधर होती है तो ग्राफ ऊपर बनता है, जब जब फील्ड इधर होती है तो ग्राफ नीचे बनता है। आपने ग्राफ बनाया था, ओके। अब बच्चों मान लीजिए वलय का एक हिस्सा है जिसपे आवेश है, यानी वलय पूरा नहीं है, चाप है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरह का एक डायग्राम आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। तो हेडिंग लिखें पहले, चाप का विद्युत क्षेत्र। चाप का विद्युत क्षेत्र, चाप का विद्युत क्षेत्र, हाँ चाप, ओके। तो इस बार बच्चों अपने पास सर्कल ना होके सर्कल का एक टुकड़ा है जिस पे आवेश है। तो देखो ध्यान से, मान लो इतने हिस्से पे ही आवेश है। अभी बस एंड में मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा, पहले बस आपको दिखा रहा हूं कैसे आएगा ये। दिशा देखनी है अपने को विद्युत क्षेत्र की। अभी तक दिशा के लिए एक छोटा सा मैंने आपको रिजल्ट बताया जो हर जगह लगेगा, प्लस की वजह से दूर की ओर होता है और माइनस की वजह से पास की ओर। वो दूर की ओर मेरे को पता है, यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र बताना दूर की ओर होगा, लेकिन वो दूर किधर होगा? दूर इधर भी हो सकता है, दूर इधर भी हो सकता है, दूर इधर भी हो सकता है। वही दूर ढूंढ रहे हैं कि किधर की तरफ होगा। तो एक बार आपको बस मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब तो मैं केंद्र पर लिखना चाह रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र कहां पे लिखना चाह रहा हूँ? केंद्र। केंद्र पे ही हमारे सिलेबस में फॉर्मूला है, हर जगह हम लिख भी नहीं सकते। तो देखो बच्चों, मैं इसको पहले इधर जोड़ रहा हूं ऐसे, और इसको ऐसे जोड़ रहा हूं कि कहां तक है, तो इसको मिटा रहा हूं। ये अपने पास इस तरह की चाप है जिसका विद्युत क्षेत्र लिखना है। तो इस प्लस को चुनता हूं बच्चों, ये मैं इसको पहले ना इसका कोण द्विभाजक बना लेता हूं, एंगल बाइसेक्टर। अभी देखना इसका क्या फायदा होगा।
पहले इसको चुनता हूं, इस प्लस को, इसकी वजह से यहां विद्युत क्षेत्र एक का थोड़ी आएगा, सभी का आएगा, सभी का इलाका है ये, है ना। तो इसका विद्युत क्षेत्र लिखेगा यहां पे अगर, तो प्लस का दूर की ओर या पास की ओर, दूर, तो इधर होगा इस प्लस का। इतना समझ में आता है। ऐसे इसका सेम तरह का भाई इधर बैठा हुआ है एक, ये इसका विद्युत क्षेत्र अगर यहां पे लिखेगा तो फिर से दूर की ओर होगा। अब देखो इन्हीं दोनों को देखो एक बार, घटक बनाने आते हैं अपने को। एक घटक आएगा कॉस थीटा, दूसरा क्या आएगा साइन थीटा। ऐसे इसका घटक कॉस थीटा और दूसरा साइन, कौन सा कैंसिल होगा, साइन थीटा। ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो बचा किधर, ये बचा। यानी जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, जब मैं विद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूं, तो ये ऐसे बन रहे थे दो तीर, इनके ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे केवल ये वाले। ये वाला विद्युत क्षेत्र कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ऐसा आएगा। ये लाइन है बच्चों कोण द्विभाजक वाली लाइन। कौन सी लाइन, कोण द्विभाजक, जो वो बाइसेक्टर वाली लाइन है ना, उस दिशा में आ रहा है। ये तो इन दोनों का नहीं है, ऐसा हाल हर किसी का है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका भाई यहां पे बैठा है, तो हर किसी का ऐसे ही दो एरो बनेंगे। तो कुल मिला के जब सभी का विद्युत क्षेत्र जोड़ोगे तो ऐसे एरो बनते जाएंगे जिनका वर्टिकल कैंसिल होता जाएगा, केवल क्षैतिज दिशा में हमें विद्युत क्षेत्र मिलेगा। ये बात समझ रहे हो, वर्टिकल कैंसिल हो रहे हैं, ये बचेगा, है ना। तो बस आपको डायरेक्शन दिखानी थी। अपन ये ध्यान रखें कि मान लो अपने पास बच्चों जो रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, इसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकाला जाता है, हम तो बस इसका रिजल्ट लिखेंगे। मान लो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इस तरह का चाप है, जिसका केंद्र पे मैं विद्युत क्षेत्र लिख रहा हूं। तो ध्यान से देखो भाई, पॉजिटिवली चार्ज, तो मेरे को ये इसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन के लिए आपको पहले सबसे पहले कोण द्विभाजक बनाना है। क्या बनाना है, कोण द्विभाजक। ये कोण है मान लो, तो इसका इसको तोड़ दो दो हिस्सों में, ये हो गया कोण द्विभाजक। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसी के अनुदिश आना है दूर की ओर, ऐसा विद्युत क्षेत्र आएगा। इसी तरह से अगर बच्चों मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, तो प्लस की वजह से अगर दूर की तरफ है तो माइनस की वजह से पास की ओर आएगा। फिर से एक बार बना रहा हूं ताकि सवालों में हम बनाएं। फिर से मान लो ये है कोण, सेंटर पे बनाना है। फिर से सबसे पहले जब भी बनाना है अपने को विद्युत क्षेत्र, तो कौन बनाना पड़ेगा, कोण द्विभाजक। ये होगा कोण द्विभाजक, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र दूर की ओर नहीं पास की ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र इस तरह का हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है बच्चों। देखो ये आधा कोण अगर, ये पूरा कोण अगर थीटा मान लो, पूरा कोण थीटा, तो आधा कोण कितना हो गया, थीटा बाय टू। आधा कोण कितना हो गया, थीटा बाय टू। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है बच्चों 2k लैम्डा, लैम्डा बताता हूं अभी क्या होता है, बाय आर साइन थीटा बाय टू। के तो वही के है जो हम पढ़ रहे हैं पहले से, आर तो आ रही है, थीटा बाय टू पता है। लैम्डा, लैम्डा होता है बच्चों एकांक लंबाई में आवेश। क्या होता है, एकांक लंबाई में आवेश। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो इस पे आवेश है, तो एकांक लंबाई पे कितना आवेश है वो कहलाता है क्या, लैम्डा। तो जैसे मान लो क्यू चार्ज है और लंबाई है, यहां मान लो लंबाई है एल और आवेश है क्यू, तो एक एक लंबाई पे कितना आवेश होगा, क्यू बाय एल। यही क्या कहलाता है, लैम्डा। इसका यूनिट बता सकते हो, इसका कूलम, इसका मीटर। तो यूनिट क्या आ गया, कूलम पर मीटर। ये लैम्डा अपने को दिया होता है, या फिर लैम्डा कैलकुलेट करते हैं आवेश को लंबाई से डिवाइड करके, और फिर फॉर्मूले में रख देते हैं E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय टू। इसमें दो बातें याद रखनी है। पहला पहला तो फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय टू, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड आएगी किधर, कोण द्विभाजक के अनुदिश। किसके अनुदिश, कोण द्विभाजक के अनुदिश। प्लस है तो दूर की ओर, माइनस है तो पास की ओर। जैसे 90 कोण दे दे, तो कोण द्विभाजक ऐसा बना जो 45 45 में तोड़े उसको, फिर प्लस में दूर की ओर और माइनस में पास की ओर। नोट करेंगे इसको पहले, तो मैं एक बिंदु लिखाता हूं इसका आपको। तो ये डायग्राम याद रखनी है। आवाज बंद कर लो भी फोन की। ये 3 पॉइंट अपन नोट कर लिया।
हाथ तेज चलाया करो भाई, पहली क्लास है, इसमें थकेले मत रहा करो, है ना। और कुछ बिल्कुल ही लो एनर्जी में रहते लोग। इसका नाम लिख लेना लैम्डा का। क्या लिखा? एकांक लंबाई में आवेश। अभी इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी तो लिखो एकांक लंबाई में आवेश। बताओ इस चाप की लंबाई क्या लिखोगे आर और थीटा के टर्म्स में? चाप की लंबाई हमने पढ़ा था ना उसमें, एस इक्वल टू आर थीटा होता है। क्या होता है? आर थीटा। तो इसको आर थीटा भी लिख सकते हो। थीटा ध्यान रखना रेडियन में होता है। चाप की लंबाई एस इक्वल टू आर थीटा। एक बिंदु लिख लेंगे इसके लिए पॉइंट। विद्युत क्षेत्र कोण द्विभाजक के अनुदिश होगा। विद्युत क्षेत्र कोण द्विभाजक के अनुदिश होगा। कोण द्विभाजक के अनुदिश होगा। ब्रैकेट में लिख लो, प्लस के लिए दूर की ओर, माइनस के लिए पास की ओर। प्लस के लिए दूर की ओर, माइनस के लिए पास की ओर। बस ये पॉइंट ध्यान रखने, प्लस दूर माइनस पास। फील्ड निकाल रहे हैं अपन चाप की। तो क्वेश्चन एक एक करके करते हैं बच्चों। सबसे पहले जब भी सवाल पूछूंगा आप लोग फॉर्मूला तो लगा दोगे, कोई इशू नहीं है। आपको डायरेक्शन भी बनानी है, और उसके लिए मैंने बहुत बार बोल दिया, आखिरी बार बोल रहा हूं, याद रखना। पहले कोण द्विभाजक बनाना है। क्या ना बनाना है? कोण द्विभाजक। 90 है तो 45 45 काटने वाली लाइन बनाओ। 120 है तो 60 60 काटने वाली लाइन बनाओ, है ना। तो 180 है तो 90 90 काटने वाली लाइन बनाओ। उसमें देखो फिर उसकी लाइन के लॉन्ग होगा। अगर प्लस है तो दूर की ओर होगा, और माइनस है तो पास की ओर होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, 3 क्वेश्चन इस पे करेंगे हम। ये जो पार्ट है जो अभी हम लिख रहे हैं, ये केवल एम्स में पूछा हुआ है। ये जो आपने चाप का लिखा है ना, जो उसका है ना चक, सॉरी वले का अपने सिलेबस में आया हुआ है नीट में। लेकिन जो चाप है उसका केवल और केवल किस में आया है? एम्स में, है ना। तो वो कई बार क्या करता है, उसी से क्वेश्चन उठा लेता है। तो एक बार अपन इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे। मान लो बच्चों अपने को इस तरह की चाप बताई हुई है। आवेश वही लैम्डा दे रखा है, रेडियस आर। आपको एक तो बनाना है भाई ई, कितना आएगा ई का परिमाण। और दूसरा इसी फोटो में बनाना है आपको ई की दिशा। फटाफट सॉल्व करेंगे। ई का वैल्यू फॉर्मूले में रखो, 2k लैम्डा बाय आर। कितना कोण है बच्चों यहां पे? 90, 90। उसमें रखो फॉर्मूले में। ई का फॉर्मूला आएगा बच्चों 2k लैम्डा बाय आर। फॉर्मूले में रखा। साइन ऑफ कोण का आधा, कोण है 90, 90 का आधा 45। सबका आंसर आ जाना चाहिए √2k लैम्डा बाय आर। अब दिशा बनानी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो सब निकाल लेंगे। दिशा बनाने के लिए इस 90 डिग्री को काटो, आधा हिस्सा करो इसका। जैसे मान लो ये पिज्जा का पीस है, आधा आधा काटना सबको आता है, कैसे काटते हैं। तो उसी तरह से आधा आधा काटो ना इसको। ये लो, ऐसे काटोगे। अब बता, दूर की ओर या पास की ओर? बस आ गया आंसर, ये ले, डायरेक्शन बन गई, दूर की ओर। बताओ ये कोण कितना है? 45 डिग्री। ओके।
एक और करो, फिर से वही करना, इस बार ये आपको हमेशा लैम्डा का वो परिमाण देगा। मान लो ये मैंने इस बार थोड़ा चेंज कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। इसके घटक बना सकते हैं ना, कॉस थीटा साइन थीटा अगर पूछ ले तो बाई चांस, वो घटक तो वही है। मान लो लैम्डा, रेडियस आर, फिर से एक तो लिखो ई, आसान से सवाल है, और एक दिशा उसमें दिखानी है। कितना कोण बना रही है चाप ये केंद्र पे? 180 बना रही है ना, केंद्र पे कोण देखना है। फटाफट आंसर लिखेंगे सभी लोग, डायरेक्शन बनाओ, कोण द्विभाजक बना के, आपको पता है कैसे करना है, सबका आंसर आ जाना चाहिए। 2k लैम्डा बाय, भाई कलाकारी इस पे नहीं करनी होती, ये फटाफट बनाना होता है। यहाँ कलाकारी करो, यहाँ टाइम लगाओ, कोई इशू नहीं। डायग्राम बनाने में टाइम लगाते रहते कुछ लोग, फटाफट बनानी होती है डायग्राम। 2k लैम्डा बाय आर साइन आधा एंगल 90, आंसर कितना आ गया बच्चों? 2k लैम्डा बाय आर। दूसरा दिशा बतानी है तो पहले इसके दो हिस्से करो, दो हिस्से करने आधा आधा काट दो इसको, ले लो बताओ। पास की ओर इसी लाइन में बनेगा, है ना, पास की ओर या दूर की ओर? ऊपर बनेगा, आंसर आ गया। कौन सी डायरेक्शन बताओ, जे कैप आई कैप? जे कैप। एक छोटा सा चेंज करके बता रहा हूं, कई बार क्या होता है प्लस भी देता है माइनस भी देता है, तो उसमें दोनों को यूज कर लेंगे। तो देखो इधर दे देगा देखो प्लस लैम्डा का, और इधर उतने ही परिमाण के लैम्डा का माइनस। तो इस बार आपको लिखना है कि ई कितना है, दिशा भी हम देख लेंगे सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो इस बार बच्चों ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला, इस बार दो टुकड़ों में करना है। लेफ्ट वाले टुकड़े का निकालो, राइट वाले टुकड़े का निकालो, और फिर ट्राई करो कैसे करना है। 90 डिग्री की चाप देखो पहले लेफ्ट वाली, उसका आंसर आपने पहले क्वेश्चन में लिखा था। देखो पहले क्वेश्चन में क्या आंसर लिखा था आपने, 90 डिग्री की चाप का √2 k लैम्डा, तो सीधा यूज करता ना उसको, दोबारा से फॉर्मूला लगा के वही तो निकालोगे। तो देख भाई, लेफ्ट वाले का केवल लेफ्ट को देखो, तो इसका निकालेगा पहले, क्यों? क्योंकि सभी एक जैसे नहीं है, तो पहले लेफ्ट वाले का निकालो। इसका फील्ड पता किधर आएगा? लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूं, कोण द्विभाजक के अनुदिश। किस? कोण द्विभाजक। तो इसका कोण केवल लेफ्ट वाले को ट्राई कर रहा हूं अभी पहले मैं, तो लेफ्ट वाले की जो फील्ड आएगी वो कोण द्विभाजक के अनुदिश आएगी इधर। बताओ दूर की ओर या पास की ओर? दूर की ओर आएगी ना, तो इसकी फील्ड आएगी इधर की तरफ। कितनी आएगी? √2 k लैम्डा बाय। कोई पूछे ये कहां से आया, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, वहां से आया, दूर की ओर। ये कोण आपको बताया कितना है? 45 है। अच्छा, अब राइट वाले को देखो, राइट वाले को केवल, उसकी भी इतनी आएगी, कोण द्विभाजक के अनुदेश। बता, पास की ओर या दूर की ओर? पास की ओर, इधर आएगी। अनंत तरीके हैं सवाल लिखने के। ये बच्चों कोण कितना है? 45। ये भी कितना है? 45। एक रिजल्ट लिखाया था, एफ और एफ अगर 90 पे हो तो रिजल्टेंट कितना आता है? √2f। ये देखो, एफ और एफ कितने कोण पे हैं? 90 पे, तो रिजल्टेंट फील्ड आएगी √2 टाइम्स एक फील्ड, यानी √2 टाइम्स √2 k लैम्डा बाय आर। कितना आंसर आ गया बच्चों? 2k लैम्डा बाय आर। इस फील्ड में बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे लिखा हुआ है 45, ये भी इधर कितना है? 45। घटक बनाने आते हैं? ये बताओ कौन सा घटक कैंसिल होता है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज?
इसका ऊपर वाला किससे कैंसिल हो जाएगा, इसके तो फील्ड किधर आएगी, राइट की तरफ, है ना। तो फील्ड आएगी, अगर आपको इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फील्ड आएगी 2k लैम्डा बाय आर, कौन सी डायरेक्शन में, आई के, क्योंकि कौन से घटक कैंसिल हो गए, वर्टिकल, इसका ऊपर वाला घटक इसके नीचे वाले घटक से कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फील्ड इधर आएगी। लिखो ये सवाल, थोड़ा सा चेंज करते हैं। बोल पी बिंदु पे कितनी चापें हैं, यहाँ पे 2 चापें हैं, दोनों पॉजिटिव है, देख ध्यान से क्वेश्चन में, ये चाप जो है दूर की ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगी, इधर की ओर, और ये चाप इधर की ओर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ लिखो, यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र 0 है, यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र 0 है, तो λ1 और λ2 का अनुपात ज्ञात करें। तो λ1 और λ2 का अनुपात ज्ञात करें। दो लोग जब भी मिलके 0 करते हैं ना, तो जितना एक लगाता है उतना ही दूसरा लगाता है। जितना विद्युत क्षेत्र एक का, इसका इधर आया, दूसरे वाले का इधर है। अरे बात सुन रहे हो मेरी, इसका विद्युत क्षेत्र इधर है और उसका इधर है, कुल 0 है। इसका मतलब जितना एक ने बनाया उतना ही दूसरे ने बनाया, दोनों का विद्युत क्षेत्र बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर। लिखो लेफ्ट वाले का 2k फॉर्मूला λ1 बाय आर साइन कोण का आधा 45 इज इक्वल टू दूसरे का साइन, सॉरी यहां बच्चों 60 करो, 15 में मृत्यु हो जाएगी आपकी, 15 में से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 में मैं देना नहीं चाह रहा था, 30 डिग्री 15 करवाया था मैंने, 45 और 30 को घटा के आता है, वो इतना नहीं भाई, इतना अत्याचार नहीं करना। ओके यहाँ पे बच्चों बनेगा λ1 1/√2 और राइट साइड में बनेगा λ2 n2 1/2। आंसर कितना आ जाएगा आपका, λ1 बाय λ2, √2 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 1/√2। बस बहुत है इतना इसके लिए, चाप के लिए। हाँ ये एम्स वाला है, एम्स में आया था एक बार, ये वाला क्वेश्चन इससे जो पहले किया है ना, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, वो था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्राफ, हेडिंग डालें ग्राफ, एक दो ग्राफ बनाने अपने को। ग्राफ बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से हमें एक लेवल तक के ग्राफ पढ़ने हैं। तो देखो बच्चों, आपको ग्राफ के बारे में एक चीज अभी बताई है मैंने इसमें, कि जब भी इस तरफ फील्ड होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसको ग्राफ में ऊपर बनाया जाता है, और जब भी इस तरफ फील्ड होती है, वो रिंग की बनाई थी ना हमने फील्ड, तो फील्ड किधर बनाते हैं, नीचे।
तो अब जैसे मान लो बच्चों अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां से कहानी शुरू होती है, पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से मेरे को फील्ड बनानी है कि कैसी होगी। तो फील्ड देखिए, फील्ड का फॉर्मूला बेसिक जो है वो ई का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। दूरी अगर कम होगी तो फील्ड की वैल्यू ज्यादा, दूरी कम होगी तो फील्ड की वैल्यू, अरे ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा ना। ओके, अब देखो मेरे को फील्ड बनानी है, पहले सबसे पता चलता है कि इसमें और दूरी में इनवर्स का रिलेशन है, अति परवलय आएगा ग्राफ। कौन सा? अति परवलय, बताया था वो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अति परवलय ग्राफ। हाइपरबोला, कैसा ग्राफ आएगा? हाइपरबोला। आप ध्यान से देखना है, मेरे को डायरेक्शन बतानी है। प्लस की वजह से फील्ड दूर की ओर होती है, किधर की ओर? दूर की ओर। एक बार समझाऊंगा, अगली बार से रिजल्ट सीधा यूज करना है। यहां पे अगर मैं फील्ड लिखूंगा, यहां पे उंगली जहां रखी है, दूर की ओर, ये दूर की ओर, बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव में ग्राफ किधर बनाते हैं, ऊपर या नीचे? ऊपर बनेगा यहाँ ग्राफ। ओके, यहां बतानी है फील्ड, यहां जहां उंगली रखी है, दूर की ओर। दूर, आवेश हूं मैं, दूर की ओर, ये दूर की ओर। अरे ये तो पास की ओर होता है, ये क्या है? दूर की ओर। कौन सी डायरेक्शन? नेगेटिव। कहां आएगा ग्राफ, ऊपर या नीचे? नीचे। तो ये मैंने आपको ग्राफ का बताया, कहां कौन सा ग्राफ होगा। आगे तो आप रटी लोगे, याद कर लोगे, वो अलग बात है। अब देखो यहां पे, जब मैं यहां होऊंगा तो दूरी बहुत कम है, दूरी बहुत कम है, तो फील्ड ज्यादा बहुत ज्यादा फील्ड होगी। ऐसा ग्राफ आता है इसका। देख ध्यान से, ग्राफ का नेचर अति परवलय। कैसा ग्राफ है? अति परवलय। देख ध्यान से, यहां बताया था ना फील्ड जो है दूर की ओर है, ग्राफ है ना ऊपर, यहां फील्ड दूर की ओर, ग्राफ किधर आया? नीचे। जब आवेश के पास हो तो फील्ड बहुत बड़ी, जब आवेश के पास हो फील्ड बहुत बड़ी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। इसी का उल्टा ग्राफ नेगेटिव में बनता है। एक बार नेगेटिव का बनाता हूं, अब उल्टा हो जाता है नेगेटिव में। यहां पे, यहां पे फील्ड होगी इधर की तरफ, यानी ग्राफ बनेगा नीचे। यहां पे पास की ओर होती है ना, पास की ओर, ये पास की ओर, यानी ग्राफ बनेगा ऊपर। इसी का पलट जाएगा ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ जो है नीचे बन जाएगा और नीचे वाला ग्राफ ऊपर। इसको पहले नोट करेंगे। ये पॉजिटिव धनात्मक आवेश के लिए, पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और ये दूसरा ग्राफ जो हमने बनाया, दिस इज फॉर, ये फर्स्ट था, नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका ये ग्राफ, एक नेगेटिव चार्ज है तो उसका ये ग्राफ। सवालों में पूछेगा दोनों आ जाए तो, यानी दो पॉजिटिव आ जाए या दो नेगेटिव। उसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन अपने को सिंपल केसेस के बारे में स्टडी करनी है, दूसरे के बारे में हिंट दूंगा मैं। देखो, आपको बोले एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक है नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो देखो उसका ग्राफ कैसा बनता है, यानी एक मैंने पॉजिटिव रख दिया और साथ में एक क्या रख दिया? नेगेटिव। पहले दो, एक पॉजिटिव अलग था या एक क्या था? नेगेटिव। अब बोल रहा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसमें इतना एनालिसिस नहीं करना होता कि फिर से फील्ड किधर है कितनी होगी, यहां से डायरेक्ट बनाना होता है। देख, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, सबसे पहले पॉजिटिव का ग्राफ बना, जो याद किया है वो पॉजिटिव का ग्राफ, उसी को बना रहा हूं।
पॉजिटिव का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। यहां रख नेगेटिव, नेगेटिव का ग्राफ देख कैसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है नेगेटिव का, वही ये बनता है नेगेटिव का ग्राफ। बीच में इन दोनों को जोड़ दे, आंसर आ गया। ये बन गया पॉजिटिव और नेगेटिव का ग्राफ। ये प्लस क्यू, ये कौन सा ग्राफ, माइनस क्यू। ध्यान रखें, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू का ग्राफ बनाना है तो प्लस क्यू का बनाओ, माइनस क्यू का बनाओ और बीच में दोनों को जोड़ दो। अब मैं दो और दे रहा हूं आपको, वो बनाने हैं आपको। ये आपका हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा आपको बनाना है सेम तरह के पॉजिटिव चार्ज का। बीच में जोड़ देना, पॉजिटिव पॉजिटिव का बना, एक बना पॉजिटिव, दूसरा बना पॉजिटिव और बीच में जोड़ देना पॉजिटिव। दोनों क्यू और क्यू के बना रहे हैं। पॉजिटिव का ग्राफ उधर से देख ले, ऐसा होता है। दूसरे पॉजिटिव का ग्राफ वहां से फिर से देख ले, देख भाई, ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों के ग्राफ बनाए, बीच में जोड़ दे ऐसे। जोड़ दिया बीच में। एक जगह पे फील्ड देर जीरो आ रही है, बीच में फील्ड कितनी आ रही है, जीरो। जीरो हो रही ना फील्ड, देखो। एक लास्ट रह गया, कौन सा, नेगेटिव नेगेटिव। फटाफट सभी बनाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। सेम परिमाण के आवेशों का बना रहे हैं। बनाया नेगेटिव नेगेटिव, चलो भाई, नेगेटिव दो नेगेटिव बना लो फिर जोड़ दो। उसके लिए ये याद होनी चाहिए पहले वाले। इस नेगेटिव का तो बनाया बच्चों, इधर तो ऐसे बनता है और इधर बनता है ऐसे। इस नेगेटिव का बनाओ इधर से देख के, इधर तो बनता है ऐसे और इधर बनता है ऐसे। बीच में दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बस। फील्ड हो रही ना जीरो बीच में। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूं दूसरी चीज। यहां पे परिमाण आवेशों का सेम है। परिमाण क्या है, सेम। वैसे तो कभी डिफरेंट परिमाण का पूछता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो बच्चों जो ये वो है जहां पे उदासीन बिंदु है। कौन सा बिंदु है, उदासीन। इसको मार्क कर ले, उदासीन बिंदु। जहां फील्ड जीरो हो रही है ना, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, यहां पे भी फील्ड बीच में जीरो हो रही है, उदासीन बिंदु। यहां कोई उदासीन बिंदु नहीं है। देख, ध्यान रखना, जब कभी ग्राफ अलग अलग चार्जेस का पूछ रहे ना, एक रख दे क्यू और एक रख दे 4Q। कौन कौन से, क्यू और 4Q। तो उदासीन बिंदु किसके पास आएगा, क्यू के। ये दोनों एक जैसे थे तो उदासीन बिंदु बीच में आया। लेकिन अगर मान ले क्यू और 4Q रख देगा तो उदासीन बिंदु उनमें से पहचानेगा चार ग्राफ में से कौन सा है। तो उदासीन बिंदु किसके पास आएगा, 4Q के पास आएगा। किसके पास, क्यू के पास, बीच में ही आएगा। किधर आएगा, बीच में। और अगर है Q और -9Q तो उदासीन बिंदु बीच में आएगा या बाहर आएगा, बाहर। किसके पास, किसके पास, क्यू के, छोटे वाले चार्ज के पास। अरे याद करवाया था उस दिन। तो चार ग्राफ जब देखेगा ना, वैसे तो आते हैं सेम, ऐसे यही ग्राफ आते हैं, लेकिन अलग अलग आवेश आ जाएं तो उसमें ध्यान रखना उदासीन बिंदु किसके पास आना चाहिए, छोटे चार्ज। सेम तरह के चार्ज तो बीच में आएगा, ऑपोजिट चार्ज तो बाहर आए।
तो उसमें से चारों ग्राफ में से अपन पहचान लेंगे। नेक्स्ट लिखें बच्चों हेडिंग विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, इसमें थोड़ी सी थ्योरी आगे की यूज होगी। हम बिंदु सारे लिख लेंगे और एक आधा बिंदु जो है मैं थोड़ा सा आपको जब ऊर्जा पढ़ाऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा। तो अभी लिखें विद्युत बल रेखाएं। तो देखो भाई, जब भी कोई हमारे पास आवेश होता है तो इसके सराउंडिंग में मेरे को पता है इसका विद्युत क्षेत्र होता है। वो विद्युत क्षेत्र को विजुअलाइज करने के लिए या देखने के लिए कि कैसा विद्युत क्षेत्र है, हम काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं। कैसी रेखाएं? काल्पनिक। उन रेखाओं की मदद से हम विद्युत क्षेत्र को देख पाते हैं कि कैसा होगा, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ कौन सी दिशा में है। ऐसी रेखाएं कहलाती हैं विद्युत बल रेखाएं। ये रेखाएं असल में नहीं होती, हो सकता है इस पे अभी चार्ज हो, मैं बहुत बार इस पे घर्षण कर रहा हूं ना, है इस पे आवेश, लेकिन कोई अपने को रेखाएं निकलती हुई नहीं दिख रही। इसका विद्युत क्षेत्र भी है सराउंडिंग में, लेकिन उसको मैं देख नहीं पा रहा। उसको देखने के लिए काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती हैं, जिनको एक तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि हमें विद्युत क्षेत्र थोड़ा दिखना शुरू हो जाए। उससे पता चल जाता है, बहुत सारी चीजें पता चलती है जो हम लिखेंगे। जैसे दिशा पता चल जाती है, जैसे ये पता चल जाता है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है ना। और ये चीजें अपने को आइडिया लग जाता है, ये भी पता चल जाता है कि कौन सा आवेश ज्यादा है, कौन सा आवेश कम है। तो ये चीजें पता करने के लिए या विद्युत क्षेत्र को देखने के लिए काल्पनिक रेखाएं जिनसे विद्युत क्षेत्र दिखता है उनको क्या बोला जाता है? विद्युत बल रेखाएं। क्या ये असल में होती हैं? नहीं, दिखती नहीं है अपने को, ये बस काल्पनिक है ताकि अपन विद्युत क्षेत्र को समझ पाए। ठीक है, तो लिखें काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। बच्चों इनको इस तरह से बनाया जाता है ताकि कहीं भी बल रेखा पे स्पर्श रेखा बनाएं। बल रेखा पे क्या बनाएं? स्पर्श रेखा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है? दिशा। इसको इस तरह से बनाते हैं ताकि कहीं भी अगर हम स्पर्श रेखा बनाएंगे तो हमें क्या पता चलेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो लिखो इन्हें इस प्रकार खींचा जाता है, इन्हें इस प्रकार खींचा जाता है या बनाया जाता है, कुछ भी लिख लो। इन्हें इस प्रकार बनाया जाता है या खींचा जाता है, कुछ भी बनाया जाता है कि किसी भी बिंदु पर, कि किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र, स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। अंडरलाइन करेंगे, स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र, स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र। अपने को पेपर में कभी बनानी नहीं है, एक दो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अपने को वहां पे जांचना है, सवाल पूछेगा किस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं वो अभी देखते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था, सिर्फ मान लो मेरे पास प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड हमेशा किसकी ओर होती है? दूर की ओर। यहां से ब्लास्ट होता है फील्ड का, इस तरह से दिमाग में रखना है, दूर की ओर। तो दूर की ओर जैसे पंप होता है ना, पानी निकलता है, मान लो ये पंप है, खेत में पंप लगा हुआ तो पानी सारी ओर निकलेगा। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र इसका दूर की ओर होता है, तो इसकी विद्युत बल रेखाएं ऐसी बनती है पॉजिटिव चार्ज की। तो हर जगह विद्युत क्षेत्र आप देखो किसकी ओर है? दूर की ओर। ये विद्युत क्षेत्र हो गया, बल रेखाएं होगी पॉजिटिव चार्ज की। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव चार्ज की बच्चों केवल और केवल एक नेगेटिव चार्ज की बनाऊं तो नेगेटिव चार्ज सिंक की तरह होता है। सिंक है ना, सिंक में पानी जैसे अंदर चला जाता है, सिंक जो जहां बर्तन धोते हैं वहां सिंक होता है, वो उसमें पानी अंदर बहता है। तो ये भी एक सिंक की तरह होता है। इसमें बल रेखाएं इसकी और होती हैं, तो इसमें बल रेखाएं बनाओगे तो इस तरह की बनेगी।
ये इसकी बल रेखाएं होगी। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई ये तो अलग से पॉजिटिव चार्ज की हो गई, ये अलग किसकी हो गई, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की पहले बना रहा हूं। अब मान लो आपसे बोला जाए कि प्लस और माइनस की बनानी है, अपने को बनाने का नहीं बोलेगा, अपने को वहां पे पहचानने का बोलेगा। तो देखो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अच्छा यहां पे देखो ये विद्युत बल रेखाएं कहां से शुरू हो रही, प्लस चार्ज से। कहां से शुरू हो रही, प्लस चार्ज से। कोई बोले ये कहां से शुरू हो रही, अनंत से। कहां से, नहीं पता चल रहा ना कहां से शुरू हो रही है। जब नहीं पता चलता तो कहां से शुरू हो रही, अनंत। या तो प्लस चार्ज से शुरू होती है या फिर कहां से होती है, अनंत से। समाप्त कहां हो रही, नेगेटिव चार्ज पे, या फिर समाप्त कहां हो रही, अनंत पे। तो शुरू कहां से होगी, प्लस से या फिर अनंत से। खत्म कहां होगी, माइनस पे या फिर अनंत पे। तो पहले इतना एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, इसके मतलब गुण लिखेंगे, ये प्रॉपर्टीज। देखिए विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश या अनंत से उत्पन्न होंगी। धनात्मक आवेश या अनंत से उत्पन्न होगी। धनात्मक आवेश या अनंत से उत्पन्न होंगी। और ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश या अनंत पर समाप्त होंगी। ऋणात्मक आवेश या अनंत पर समाप्त होंगी। कई बार आपको समाप्त होती हुई दिखेंगी नेगेटिव पे, कई बार समाप्त होती हुई दिखेंगी नहीं। तो जब नहीं समाप्त हो रही तो हम कहते हैं कहां समाप्त हो रही होंगी, ये अनंत पे। ये आ गया प्लस का, ये आ गया माइनस का। अब दो और डायग्राम अपन देख सकते हैं बच्चों। देखो जब मैं प्लस को एक माइनस के नजदीक लाऊंगा ना, तो देखो ध्यान से, ये रेखाएं अभी कहां समाप्त हो रही हैं, अनंत पे। जब इस प्लस को मैं उसके माइनस के पास लेके आऊंगा ना, तो इसकी टेंडेंसी होगी, इन रेखाओं की टेंडेंसी होती है माइनस पे समाप्त होने की। तो ये अभी तो इनको कोई नहीं मिल रहा था तो अनंत पे जा रही थी। जब मैं इस प्लस को इस माइनस के पास लेके आऊंगा ना, तो ये रेखाएं ऐसे मुड़ेंगी और मुड़ के कहां समाप्त होंगी, माइनस पे। ये भी मुड़ेंगी किसकी तरफ, माइनस की तरफ। या ऐसा बोल लो कि ये ऐसे सीधी जा रही थी, माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट। ऐसे ये रेखा ऐसे जा रही थी, ये भी कैसे, माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ये रेखा ऐसे जा रही थी, ये रेखा अब ऐसे नहीं जाएगी, इसको इधर माइनस दिखेगा तो ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये रेखाएं सारी किसकी तरफ मुड़ जाएंगी, माइनस की तरफ। तो जब आप प्लस के सामने माइनस रखते हो बच्चों, प्लस के सामने माइनस रख दिया, तो इनकी विद्युत बल रेखाएं बनानी है। तो देखो, सॉरी माइनस, प्लस के सामने क्या रख दिया, माइनस। तो ये रेखा जो पहले अनंत पे जा रही थी, सीधी जाके टकराएगी किससे, माइनस से। तो ये रेखा तो सीधी ऐसे बन जाएगी। अब देखो ये रेखा पहले अनंत पे जा रही थी, अब ये अट्रैक्ट हो जाएगी और इस पे समाप्त हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये रेखा पहले अनंत पे जा रही थी, मुड़ के किधर समाप्त हो जाएगी, इनफाइनाइट, नेगेटिव पे। सारी अट्रैक्ट हो गई। ये रेखा देखो ऐसे जा रही थी, किसकी तरफ मुड़ेगी, माइनस की तरफ। कुछ इस तरह की हो जाएगी, ऐसे गोल घूम के इधर समाप्त हो जाएगी। बना लीजिए। एक बार रुक जाओ बेटा, अभी बताता हूँ। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था। हम्म, हाँ इसमें अनंत से उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन आप पूरी लाइन नहीं पढ़ी आपने ध्यान से। विद्युत बल रेखाएं या तो कहां से शुरू होंगी, धनात्मक से या अनंत से। यहाँ पे देखो धनात्मक से शुरू हो रही, यहाँ नहीं पता चल रहा तो कहां से, अनंत से। यहाँ कहां से शुरू हो रही है, धनात्मक से।
हाँ, धनात्मक या अनंत से। अच्छा इधर देख तू बेटा, थोड़ा सा चलाना चाहिए साथ साथ दिमाग। ये कहाँ से शुरू हो रही? हाँ, खत्म कहाँ पे हो रही? ठीक। ये कहाँ से शुरू हो रही और खत्म कहाँ से हो रही? तो क्या पूछ रहा है फिर? या तो शुरू होगी धनात्मक से, या फिर कहां से शुरू होंगी? अनंत से। खत्म कहां पे होंगी? या तो नेगेटिव पे या फिर अनंत। क्या याद है? एक जस्ट और बनाएंगे बच्चों। अब आपको यहां से मेरे को बस प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर रहे थे। एक बार बस मेरे को ये बताना है आपको कि भाई ये कैसी बनेगी। मान लो एक प्लस के सामने मैं प्लस लेके आ रहा हूं, पहले प्लस की फील्ड लाइंस बना रहा हूं, ऐसी होती हैं। देख भाई, प्लस के सामने प्लस लाया तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन। तो फील्ड लाइंस उसी से समझा रहा हूं मैं आपको। ये प्लस और प्लस की फील्ड लाइंस वैसे बनाने के लिए आती नहीं है, लेकिन अपने को आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो प्लस और प्लस की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यानी ये रिपल्शन हो जाएगा, मुड़ जाएंगी ये फील्ड लाइंस। ये देख ऐसे जा रही थी ना, ये और मुड़ जाएगी इधर की तरफ, दूर की तरफ जाएगी। तो इन दोनों की जब फील्ड लाइंस बनाई जाती तो ऐसी बनती है बच्चों, प्लस और प्लस। सेम माइनस और माइनस के लिए भी होगा, प्लस और प्लस। पहले ये सीधी जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना, मुड़ जाएगी पास की ओर या दूर की ओर? दूर की ओर। ऐसे मुड़ जाएंगी। ये सीधी जा रही थी, ऐसे मुड़ जाएगी। माइनस माइनस में भी ऐसे बनेगा, खाली एरो उल्टे होते हैं। जो सीधा जा रहा था पहले, रिपेल हो जाएगा। एक बोला सर इसको क्या करेंगे, इसको इसको क्या मोड़ेगा? ये तो पहले दूर जा रहा, दूर मोड़ना है, पहले दूर ही जा रहा वो, और क्या मोड़ेगा? जो ऐसे जा रहा था, बीच वाली खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें अभी आपको एक पॉइंट लिखवाया था, वो पॉइंट दोबारा लिखेंगे। कभी भी किसी जगह पे हमें, अगर हम स्पर्श रेखा बनाएंगे तो वो हमें क्या बताएगा? दिशा किसकी? परिणामी विद्युत क्षेत्र। मान लो अपने पास इस तरह की बल रेखा है कोई, ये कोई बल रेखा है, तो इस पे कहीं भी अगर स्पर्श रेखा बनाएंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे स्पर्श रेखा टेंजेंट होता है ऐसे, नेट फील्ड बताएगा। ऐसे यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे ऐसा टेंजेंट बनेगा, यहाँ पे इस तरह का टेंजेंट बनेगा। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा मिलेगी। ध्यान से सुनेंगे। अब ये तो अपन ने पॉइंट लिखा है, अभी लिखेंगे दोबारा। इसी से एक पॉइंट और लिखा जाता है कि कभी भी विद्युत बल दिखाएं काटती नहीं है एक दूसरे को। कट करेंगी ना तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, कट करेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका कारण पता क्या है? जैसे देखो, कट करी तो यहां पे देख, यहां पे दिक्कत आ गई, इस बिंदु को पता ही नहीं चल रहा विद्युत क्षेत्र किधर है। जैसे यहां पे अगर स्पर्श रेखा इसकी मानेगा तो स्पर्श रेखा ऐसी है, और इसकी मानेगा तो स्पर्श रेखा ऐसी। इसकी देखेगा, इसकी मान, पहले इसी लाइन को देख, ये बोलेगा कि विद्युत क्षेत्र इधर है, ये है ई नेट। अगर इसकी मानेगा, इस लाइन को देख केवल, तो उसकी स्पर्श रेखा ऐसी आएगी, तो ये बोलेगा ई नेट इधर है। अब बिंदु जो है ये वाला, वो बैठ के रोएगा कि बताओ नेट है किधर, है ना? परिणामी विद्युत क्षेत्र केवल और केवल एक दिशा में होता है।
क्या परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती हैं? अरे परिणामी तो नेट होता है, सबका जोड़। सबका जोड़ जो आएगा वो तो एक ही आएगा ना, सबके जोड़ दो थोड़ी आएंगे। तो यहाँ पे कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं काट नहीं सकती, क्योंकि काटने के केस में दो दिशाएं आ जाती हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की, जो कि असंभव है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये लाइन बना के लिखिए। हाँ मतलब वही पॉइंट नंबर 2, ये वाली डायग्राम बनाएंगे और लिखिए। हाँ उसी बिंदु पे दो आ जाती है ना दिशाएं, तो वो हो नहीं सकता। हाँ उसी बिंदु का परिणाम, उसी बिंदु पे। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक बोल रहा सर नेट इसके बीच में आ जाएगा। अरे पागल, कोई कह रहा है ये टोटल है, परिणामी का मतलब टोटल, क्या टोटल, ये भी टोटल है। कोई कह रहा है इनके बीच में टोटल आ जाएगा। अरे क्या बात कर रहा भाई, ये टोटल है, ये भी टोटल है, और कह रहा कि टोटल क्या आएगा, इनके बीच में आएगा। हद हो गई, मेरा दिमाग का कचरा कर रहा सीधे ही। टोटल तो एक ही होता है ना। वो कह रहा है ये भी टोटल है सर, ये भी टोटल है, और टोटल ना बीच में आ जाएगा। तो लिखो स्पर्श रेखा, क्या लिखा, स्पर्श रेखा लिखो, स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। उसमें आपने ये फोटो बना ली होगी साथ में, वाली वाली। दूसरी फोटो बनाओ, ये वाली, और लिखो। इसके साथ लिखना नॉट पॉसिबल। दो बल रेखाएं कभी नहीं काटती, दो बल रेखाएं कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब वही मतलब, दो बल रेखाएं कभी नहीं काटती। ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि परिणामी की दो दिशाएं हो जाएंगी जो असंभव है। क्योंकि परिणामी की क्योंकि परिणामी की दो दिशाएं हो जाएंगी जो असंभव है। और देख, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस बनाई थी, अभी मिटी नहीं पूरी तरह से। नजदीक होते हैं तो फील्ड ज्यादा होती है, दूर होते हैं तो फील्ड कम होती है। इससे देख के भी पता चलता है, कैसे पता चलता है वो देखो। जहां भीड़ ज्यादा होती है फील्ड लाइंस की, वहां फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है। दूर फील्ड की भी, यहाँ पे बताओ कहां पे भीड़ ज्यादा है, दूर या पास? भीड़ ज्यादा है, फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यानी इसको बोलते हैं सघन, 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 सघन है ना। सघन मतलब भीड़ वाली जगह। और ये बोलते हैं विरल, क्या बोलते हैं, विरल। तो जहां पे विरल होंगी लाइंस, वहां पे फील्ड का परिमाण कम होगा, जहां सघन होंगी वहां ज्यादा। जैसे तेरे को बोल दे, ध्यान से देख भाई, ऐसे बोलेगा कि भाई फील्ड लाइंस ऐसी हैं किसी की, और ये बिंदु है एक, ये बिंदु है दो, तो सीधा बोलेगा E1 का वैल्यू किसके ग्रेटर होगा, E2। और अगर तेरे को ऐसी फील्ड लाइंस बना के दे दे, तो यहाँ पे तो बच्चों एक जैसा ही है सब जगह। तो अगर एक तेरे को बोले 1 और ये बोले 2, तो सीधा बोलेगा E1 की वैल्यू किसके बराबर, E2। इसको कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, समरूप विद्युत, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, यूनि। तो इस दोनों डायग्राम्स को बनाओ और एक पॉइंट लिखो। दोनों
इससे थोड़ी देर पहले ही, 5 सेकंड पहले भी नहीं, 2 सेकंड पहले बोला दोनों डायग्राम बनाओ। वाह बेटा, कुछ अलग खा के आया तू। तो लिखो, सघन सघन बल रेखाएं प्रबल विद्युत क्षेत्र दर्शाती हैं। सघन बल रेखाएं, सघन बल रेखाएं प्रबल विद्युत क्षेत्र दर्शाती हैं। प्रबल विद्युत क्षेत्र दर्शाती हैं और विरल बल रेखाएं, और विरल बल रेखाएं दुर्बल विद्युत क्षेत्र दर्शाती हैं। दुर्बल विद्युत क्षेत्र दर्शाती हैं। इसको लिखो, इसका क्या नाम था? समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, आवेश से बनाई गई रेखाओं की संख्या। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आवेश से बनाई गई आवेश से बनाई गई रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। यानी 1 चार्ज से अगर 2 फील्ड लाइंस बनाई हैं तो 2 चार्ज से 4 बनाएगा, 3 चार्ज से 6 बनाएगा, 4 चार्ज से 8 बन। जितना बड़ा चार्ज होगा उससे फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा बनाई जाती है। तो जैसे इसमें यह बताया जा रहा है कि बच्चों, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी फील्ड लाइंस की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है। तो जैसे आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 2 आवेश बना दे, बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? वो कौन? दोनों वो है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कौन बड़ा कौन छोटा? जिससे ज्यादा फील्ड लाइंस निकलती हैं वो बड़ा होता है, जिससे कम फील्ड लाइंस निकलती हैं वो छोटा होता है। ये आपको पॉइंट लिखवाया। तो यहाँ पे अगर ये बच्चों चार्ज हम लिखें तो इसको Q1 बोलें और इसको Q2 बोलें। तो Q1 तो पहले है पॉजिटिव और Q2 क्या है? नेगेटिव, क्योंकि उस पर समाप्त हो रही है। अब इनके परिमाण बताना है। देख, परिमाण किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो जैसे देख, यहां से लिखना है Q1, Q1 प्रोपोर्शनल हुआ, कितनी फील्ड लाइंस है? 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा। और Q2 प्रोपोर्शनल टू, गिन ले कितनी है? 4। परिमाण होता ही है। तो इन दोनों का रेशियो पूछता है वो परिमाण का। तो डिवाइड कर दे, 6/4, 3/2 आ गया।
एक आगे आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा चालक। तो अभी के लिए उसका एक रिजल्ट याद करना है बच्चों अपने को। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होगा वहां विद्युत बल रेखाएं भी नहीं होगी। विद्युत बल रेखाएं वही होती हैं जहां पे विद्युत क्षेत्र होगा। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। हाँ, स्थिर वैद्युत स्थिति में, स्थिर वैद्युत स्थिति में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, स्थिर वैद्युत स्थिति में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। स्थिर वैद्युत स्थिति में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये जब मैं चालक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पे प्रूव भी करूंगा। अभी के लिए पॉइंट ध्यान रखना है, स्थिर वैद्युत स्थिति में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, इसीलिए चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। इसीलिए चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। मतलब चालक के अंदर कभी भी विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी, क्योंकि चालक के अंदर है ही नहीं विद्युत क्षेत्र। ये मान लो चालक है, चालक मतलब मेटल हो गया कोई, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी इसके अंदर बल रेखाएं नहीं होंगी। लेकिन चार्ज आप आगे पढ़ाऊंगा गॉस लॉ में, सारा सरफेस पे होता है। और ये सरफेस बच्चों मैंने बताया था आपको, कुछ बिंदु अभी मैं लिखवाऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा आगे। ये सरफेस होता है समविभव पृष्ठ। कैसा होता है? समविभव। एक ही पोटेंशियल होता है इसका, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर तो फील्ड लाइंस नहीं होती, सरफेस पे होती हैं। और वो होती हैं लंबवत। कैसी होती हैं? लंबवत। प्लस से दूर जाती हैं, पास आती हैं, ऐसी फील्ड लाइंस आएंगी। अगर नेगेटिव होता चार्ज तो पास आती। तो यहाँ पे अपने को समविभव पृष्ठ थोड़े एक दो क्लासेस के बाद बताऊंगा, बस यहाँ ध्यान रखना है। सरफेस होता है समविभव पृष्ठ। ये पृष्ठ जो होता है कैसा होता है? समविभव। 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, सारा वोल्टेज सेम होता है। इस वजह से यहाँ पे जो बल रेखाएं हैं वो सरफेस है या सतह के साथ कितना कोण बनाती हैं? 90 डिग्री। तो लिखिए डायग्राम बना के। ये किसकी बात कर रहा हूं? चालक की। किसकी? चालक की। चालक की सतह, चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ होता है। एक समविभव पृष्ठ होता है। विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत होंगी। वो एक फॉर्मूले से आगे प्रूव करूंगा, है ना। विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत होंगी। तो ये आगे मैं फॉर्मूले से प्रूव करूंगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि किस लिए, क्योंकि समविभव पृष्ठ होता है। ऐसे एक छोटा सा पॉइंट और लिखना है जो ऊर्जा में पढ़ाया जाएगा आपको। बच्चों ये जो बल रेखाएं होती हैं ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? बंद लूप। जितने भी संरक्षी बल होते हैं कभी भी बंद रूप नहीं बनाएंगे। संरक्षी बल मैं आपको पढ़ाऊंगा ऊर्जा के टाइम पे। अभी हम एक बिंदु लिखेंगे बच्चों, ऐसा लूप कभी नहीं बनेगा। देखो, लूप का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन। आप बोलोगे सर देखा हमने ये लूप बना हुआ था। नहीं, वो आपने ध्यान से नहीं देखा। अभी दिखाता हूं ध्यान से। ऐसे बनाया था आपने। इसको लूप नहीं कहते। ये देख क्लॉकवाइज है और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज नॉट अ लूप। ये होता है लूप, क्लॉकवाइज। यहां भी क्या? क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ऐसा नहीं बनाएंगी, कभी ऐसा नहीं बनाएगी बंद लूप।
नॉट पॉसिबल होगा। जितने भी संरक्षी बल है, संरक्षी बल क्या है वो हम ऊर्जा में पढ़ेंगे, अभी के लिए ध्यान रखना है क्योंकि विद्युत बल संरक्षी बल है इसलिए ये एक बंद लूप नहीं बनाएंगे। तो लिखो विद्युत बल, विद्युत बल संरक्षी बल है, विद्युत बल संरक्षी बल है। एक ही जगह थ्योरी लिख रहे हैं ना तो आगे का भी आ जाता है इसमें, इसलिए अभी मैं इसमें थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूं, आगे जाके इसी को मैं रिपीट करूंगा। जब समविभव पृष्ठ पढ़ाऊंगा तो ये डायग्राम दोबारा से बनाऊंगा, जब संरक्षी बल बताऊंगा तो यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा, अभी इसमें थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे अपन। विद्युत बल संरक्षी बल है इसीलिए विद्युत बल रेखाएं, इसीलिए विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। कभी भी ऐसी विद्युत बल रेखाएं आपको नहीं दिखेंगी जिसमें एक लूप बन रहा हो एक ही तरह से। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है। चार्ज कैसे बटा हो सकता है, तो देखो पहले उसमें सबसे पहले बच्चों पढ़ना होता है अपने को लैम्डा। लैम्डा भी थोड़ी देर पहले बताया था, एकांक लंबाई पर आवेश। जैसे मान लो इस लंबाई पे आवेश है, तो इस लंबाई पे आवेश है तो एक लंबाई पे कितना आवेश है वो कहलाता है लैम्डा। इसका एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोला जाता है? रेखीय आवेश। तो लिखो इसका नाम लिखो पहले, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय, लैम्डा का मीनिंग होता है रेखीय आवेश घनत्व। फिर इसका मीनिंग लिखो, रेखीय आवेश घनत्व का मीनिंग क्या हुआ वही लिख दो जो पता है अपने को, एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश। तो देख भाई इसका पार्ट अपन कंप्लीट करेंगे। मान लो अपने पास बच्चों एक इतना की रॉड है और वो समरूप आवेशित है। कैसी आवेशित है? समरूप, यूनिफॉर्मली चार्ज, एक जैसे आपने इस पे चार्ज निकाले हैं ऐसे चार्ज है, समरूप आवेशित है। ऐसे नहीं है कि कहीं चार्जेस की भीड़ लगा दी आपने और कहीं पे चार्ज निकाला ही नहीं, ऐसे नहीं कि यहाँ खाली रहा तो यहाँ चार्ज निकाल, एक जैसा आवेश। तो भाई इसकी हर लंबाई पे एक जैसा ही आवेश होगा, हर लंबाई पे क्या होगा? एक जैसा। जैसे यहाँ पे 1 लंबाई लोगे तो जितना आवेश यहाँ पे आएगा उतना ही आवेश वहां पे 1 लंबाई पे आएगा, हर एकांक लंबाई पे एक जैसा आवेश आएगा। तो आपसे बोले कि भाई लंबाई भाई एल है और आवेश क्यू है, तो आप बोलोगे एल लंबाई पे तो आवेश कितना है? क्यू। तो 1 लंबाई पे कितना आया? क्यू बाय एल। इसी को क्या बोलते हैं? लैम्डा, जो हमने पहले लिखा था। यूनिट भी आपने लिखा था, क्या आया था? कूलम पर मीटर। लेकिन ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसी चार्ज है? यूनिफॉर्मली। इसकी हर एकांक लंबाई पे एक जैसा आवेश है, हर एकांक लंबाई पे, हर एकांक लंबाई पे एक जैसा आवेश। ऐसा फॉर्मूला हर किसी के लिए नहीं लगता। मान लो ऐसी एक रॉड है, वैसे तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना खत्म हो जाता है, लेकिन ये थ्योरी भी है अपने कोर्स में, इवन एनसीईआरटी में है, लेकिन उसने सवाल कोई नहीं दिया था, हम सवाल भी वो करेंगे जो थ्योरी पे है। ऐसी रॉड भी हो सकती है जिसमें आपने समरूप आवेशित ना किया हो, मतलब यहां से आपने चार्जेस कम निकाले और यहाँ पे आपने आवेश ज्यादा निकाल लिए, यहाँ भीड़ ही हो गई, तो ये समरूप आवेशित नहीं है ना। तो इसमें क्या हर एकांक लंबाई पे एक जैसा आवेश है या अलग अलग हो सकता है? अलग अलग।
जगह पे डिपेंड करेगा। इस जगह पे एकांक लंबाई में कम आवेश है और इस जगह पे एकांक लंबाई में ज्यादा आवेश, तो यहां पे तो एक ही वैल्यू आती है क्योंकि सब जगह एक ही जैसा है। यहां पे लैम्डा जो है जगह पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जगह पे। कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, यानी लैम्डा इज लोकल। लैम्डा क्या होगा? लोकल। लोकल मतलब हर जगह का अलग अलग। यहाँ लैम्डा ग्लोबल है, एक ही लैम्डा है पूरी ऑर्ड का। यहाँ पे लैम्डा कैसे निकालते हैं वो हमें निकालना नहीं होगा, निकाल के देगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या होती है देखो। यहाँ लैम्डा अगर बताना तो एक तो बता नहीं सकता, बहुत सारे लैम्डा हैं, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है। तो देखो कैसे निकालते हैं। वो क्या करता है, हर जगह पे जाके बताता है। इस जगह पे बताना है लैम्डा, मान लो इस जगह पे लैम्डा बताना है, हर जगह का अलग अलग है, तो किसी जगह पे जाके बताएगा वो। तो यहाँ पे जाके बताना है तो वो क्या करता है, एक छोटी सी लंबाई चुनता है। छोटी लंबाई इसलिए क्योंकि बदलाव बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो छोटी सी लंबाई चुनता है। उस छोटी लंबाई को x दूरी पे जाके छोटी लंबाई को कहते हैं dx। ये छोटी सी लंबाई पे आवेश मान लो dq है। कौन सी दूरी पे आया हूं मैं, घर से कितनी दूरी पे आया हूं? x। x दूरी पे आके मैं लैम्डा निकालना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हर जगह का अलग अलग है, तो मैं कहीं पे जाके बताना चाह रहा हूं कि इस जगह पे कितना है। वो कैसे लिखा जाता है देखो। तो x दूरी पे गया और वहां पे मैंने एक छोटी सी लंबाई चुनी। छोटी लंबाई इसलिए चुनी क्योंकि लैम्डा में बदलाव बहुत जल्दी हो रहा था, तो वहां का ही बताना चाह रहा हूं मैं। अब देख, इस लंबाई पे आवेश कितना है? dq। dq का पूरा आवेश है या dx पे आवेश है? अब देखो बोलेगा dx लंबाई पे आवेश तो है बच्चों dq, तो यहां पे 1 लंबाई पे कितना आवेश होगा? dq बाय dx। इसी को यहां का क्या बोला जाएगा? लैम्डा। लैम्डा को जब जब यहां पे देख फॉर्मूला, q को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू क्या लिख सकते हैं? लेंथ। लैम्डा को जब जब लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आवेश। यहां भी देख, dq किसके बराबर? लैम्डा dx। लैम्डा को जब जब लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? आवेश। वहां पूरी छड़ का आवेश आ गया और यहां पे एक छोटा सा आवेश आया। क्या आया? छोटा सा आवेश। अब ध्यान से सुनना, बस यहां पे थ्योरी कंप्लीट करो। यहां पे पूरा आवेश लिखा या छोटा सा लिखा? अगर तेरे को बोले कि पूरी छड़ का आवेश लिख, तो मैं कहूंगा कि सारे छोटे छोटे आवेशों को जोड़ दूंगा। क्या करूंगा? सभी छोटे छोटे आवेशों को यहां से लेके जोड़ना शुरू करूंगा, छोटे छोटे आवेशों को, और अंत तक जोड़ता जाऊंगा। तो जोड़ने का मतलब बच्चों मैथमेटिक्स में होता है इंटीग्रेशन। इस दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा? क्यू। तो यहां पे आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा डीएक्स। ध्यान से देखना, ये इंटीग्रेशन यहां से शुरू होगा, जोड़ना यहां से शुरू होगा, और जोड़ने का अंत कहां तक होगा? एंड तक। एक बार इतना नोट करेंगे फिर सवाल करेंगे। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, याद रखें इसको। लैम्डा को किससे गुणा करते हैं तो आवेश आता है? लंबाई से। ये टोटल आवेश, दिस इज टोटल चार्ज। इसको नोट करें, एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट करेंगे। लैम्डा वो खुद से देगा आपको, वो अपना नियम टारगेट की कैलकुलेट कैसे करना है। अगर ऐसा देगा समरूप आवेशित, तो फिर तो क्यू बाय एल आएगा। इसका लिख लेना समरूप आवेशित, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, समरूप आवेशित। एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको लैम्डा दूंगा और आपको टोटल चार्ज निकालना है। दिखाऊं? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू लैम्डा डीएक्स। इसके पीछे की सारी थ्योरी मैंने बता दी आपको। छोटा सा आवेश निकाला और उसको जोड़ दिया। लिखिए,
ये बच्चों होता है x इक्वल टू 0, इस कोने को बोलते हैं x कितना है 0, और ये कोना होता है x इक्वल टू लंबाई। मान लो रॉड l लेंथ की है, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 0 से लेके कहां तक जोड़ना है, l तक। तो लिखो एक छड़ की लंबाई 2 मीटर है, एक छड़ की लंबाई 2 मीटर है। जैसे एसएचएम के सवाल थे ना, सिर्फ क्लास में किए थे और उस पे बेस्ड आपको मॉड्यूल में सवाल नहीं मिलेंगे, ऐसे ही लैम्डा सिग्मा और रो की डेफिनेशंस यहां तक जाननी जरूरी है। ये अपने उसमें एनसीईआरटी में फॉर्मूले जरूर लिखे हुए हैं इस तरह के, तो उसका बस एक एक एप्लीकेशन करेंगे अपन, है ना। तो लिखें, क्या लिखा आपने, छड़ की लंबाई 2 मीटर है, तो 2 मीटर को भी दो हिंदी में लिखता है, मीटर को भी हिंदी में 2 मीटर, कोई बात नहीं, लिखा रहने दो, 2 मीटर है। और लैम्डा इक्वल टू 3x है, 3x है, लैम्डा इक्वल टू 3x है, जहां x एक कोने से दूरी है, जहां x एक कोने से दूरी है, वही जो आपको दिखाई हुई डायग्राम, जहां x एक कोने से दूरी है। तो छड़ पर कुल आवेश ज्ञात करें, तो छड़ पर कुल आवेश ज्ञात करें। वैल्यू रखिए यहां पे, लिमिट्स रखो, आंसर आएगा। अब बोलोगे चार्ज इंटीग्रेशन लैम्डा, लैम्डा कितना दे रखा बच्चों, 3x एन टू डी एक्स, कहां से शुरुआत होगी, 0 से लंबाई तक, लंबाई 2 दे रखी, x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 होता है, x³ नहीं होता, 0 से 2, 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 6, 6 आ जाएगा बच्चों, ये 6 कूलम। होमवर्क दिया था आप लोगों को, डाउट होगा पूछो, बोलो बोलो। बेगना बॉक्स 6 सवाल दिए थे, एक सवाल लास्ट वाला डाउट होना चाहिए, नहीं है तब भी अच्छी बात है। -√2 माइक्रोकूलम, -√2 माइक्रोकूलम, यहां शायद 2√2 दिया हुआ है, ये दूरी 1 मीटर, ये दूरी 1 मीटर, इस दूरी 1 मीटर, आवाज नहीं आनी चाहिए, 1 मीटर, यहां पे आपको फील्ड बतानी है। ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 6, बाकी तो शायद सारे क्लास में करवा दिए थे। देखो भाई, प्लस की वजह से फील्ड दूर की ओर और माइनस की वजह से फील्ड पास की ओर, ये माइक्रो कूलम में है सारे चार्ज, तो कूलम में कन्वर्ट करोगे तो पावर -6। देख भाई, सबकी फील्ड लिख रहा हूं इसके बाद, इसकी वजह से फील्ड दूर की ओर होगी, फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, अगर भूल गए तो KQ/R², लिखो, इसकी यहां लिखनी है, तो K देख लो भाई, K 2√2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये तो चार्ज हो गया, डिवाइड बाय दूरी कितनी है 1, एज की आ गई, बाकी दोनों को भी लिखनी है, ये 1 तो ये √2, माइनस चार्ज की वजह से फील्ड दूर की ओर या पास की ओर, तो इसकी वजह से फील्ड इधर आएगी, KQ/R², ऐसे दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी पास की ओर, K√2 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर, ये देख, ये 1, ये 1, तो ये कोण आएगा 45, ये भी आएगा 45। इस फील्ड को मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे ऊपर की तरफ फील्ड तो आई 2√2 10⁻⁻⁶ इंटू K आई, इसके घटक बनाने जानते हो,
ये घटक, ये वैल्यू बच्चों 1√2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आएगा k इंटू 10⁻⁻6 अपॉन √2। इसके घटक बना रहा हूं, cos 45 तो इधर आएगा और sin 45 राइट, इसका cos 45 नीचे, sin 45 इधर, कौन से कैंसिल हो रहे, ये वाले कैंसिल हो रहे, इधर वाले बच रहे नीचे, तो इसके आएंगे नीचे की तरफ k 10⁻⁻6 बाय √2 cos 45। ऐसे कितने आएंगे, 2, बस नेट निकाल लेना, दोनों को माइनस कर देना, 2√2 10⁻⁻6 उसमें से घटा देना ये। नेक्स्ट होमवर्क लिख लेंगे सभी लोग। एक्सरसाइज 1 देखना, उसमें 21 से 30 है क्या विद्युत क्षेत्र के, 20 तक तो हो गए थे ना, 21 से 30 है क्या विद्युत क्षेत्र के, हाँ 21 से 30 कर लेना, 10 सवाल है।